अब इसके लिए हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक पेज ओपन करना है और वहाँ पर जो आपकी जो बिज़नेस का नेम है वो सबसे पहले यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। हम यहाँ पर हमारे बिज़नेस यहाँ पर मैं जो बिज़नेस का नाम ले रहा हूँ वो है बिजनेस विथ टेक। ठीक है, ये मेरे बिजनेस का नेम हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपने जो भी लिस्ट बनाई है, वो कैसे बनानी है, अब उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। देखिए, आपने कोई भी सेल्स बनाया है, आपने कोई परचेज बनाया है, आपने सारी लिस्ट एक बार एक पेन और कॉफ़ी में आपने उतार दी उसको। अब आपने एक एक पेज क्रिएट करना है। अब एक एक पेज आप कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन है और ये जो टूल्स है, यहाँ पे जो टूल्स है ना, यहाँ पर क्रिएटिव फॉर्म के ऑप्शन पर आप सबसे पहले क्लिक करोगे। नया पेज बनाना है जब भी अपने को सेल्स, ये जब आप करोगे तभी जाके आप मोबाइल के थ्रू आपका सारा काम यहाँ पर कर पाओगे। अदरवाइज आपको एक एक एंट्री अलग से यहाँ पर लैपटॉप ओपन करना है, फिर आपको एंट्री करनी है। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि सिंपली सबसे पहले आपको क्रिएटिव फॉर्म, इसको कनेक्ट करना है अपने को एक गूगल फॉर्म से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्रिएटिव फॉर्म पे क्लिक किया। क्रिएटिव फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अपने को जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए सेल्स है, तो सेल्स में आपको क्या क्या नीड है, आपको पार्टी का नेम चाहिए, पार्टी के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, वहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए, एक एक चीज़ वहाँ पर आपको मैनेज करनी है। तो सिंपली सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर एक पेज क्रिएट करोगे तो इधर जो ये ऑप्शंस हमने बनाया था ना, यहाँ पे देखिए ये एक रेस्पॉन्स 1 के नाम से यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर एक फिल्टर ऑप्शंस लगा है, इसको हमको रिमूव करना है सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देना है। अब ये जो फॉर्म रेस्पॉन्स है, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रिवर्ट एंड अनफॉर्मेट डाटा है यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपके लिए इस तरह से सेटअप बन जाएगा। अब जैसे जैसे आप इस जो गूगल फॉर्म है यहाँ पर आप चेंज करते जाओगे, उस तरह से आपकी एक नई लिस्ट बनती जाएगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा डेट, और डेट लिखते ही यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मंथ, डेट एंड ईयर आ गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम लिखना है। इस तरह से आप आपकी पूरी की पूरी जो डिटेल है उसको आप यहाँ पर फिल करते जाइए। और आगे यहाँ पर लिखेंगे आप एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए नेम लिखा शॉर्ट आंसर, एड्रेस लिखा लॉन्ग आंसर। इस तरह से अपने आप इजीली मैनेज करता है अपने आप को। यहाँ पर आप पूरी डिटेल बना लिया आपने। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर गूगल शीट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ गए, डेट, नेम, एड्रेस। इस तरह से आपने यहाँ पे कर लिया। ये सारा मैंने बेसिक कोर्स में सीखा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ आप पहले एक बार बेसिक कोर्स सीखिए, उसके बाद यहाँ पर आप इसको सीखने के लिए आइए। अब आपने सेल कर लिया, यहाँ पे आपने इसके फॉर्मेट वगैरह जो भी हैं आप चेंज कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से थोड़ा अच्छा लगे ये दिखने में। ठीक है, इस तरह से आपने एक एक चीज़ को यहाँ पर ले लिया, एक एक जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड है उस सारी चीज़ों को यहाँ पे आपने ऐड कर लिया। एक बार के लिए बेसिक जितना भी आपको यहाँ पर ऐड करना है ना उसको आप ऐड कर लीजिए। बेसिक का मतलब आप समझ रहे हो। परचेज में गए हो तो परचेज में आपने क्या क्या ऐड करना है, जितने भी बेसिक हैं वो एक बार आप आपके उसमें ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई परचेज किया है, अब देखिए परचेज है तो यहाँ पर बार कोड आ गया, किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे कोड आ गया, किसी भी पार्टी का,
डेट आ गई, मंथ आ गया। मंथ भी आपको ज़रूर लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। मंथ कैसे लेंगे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। इस तरह से आपको मंथ लेना है ताकि हम मंथ वाइज पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। इसलिए हम मंथ की बोलते हैं कि उस मंथ का हमें निकालना है। अगर डेटा तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसलिए डेट के साथ आप एक मंथ का कॉलम ज़रूर बनाइएगा। एड्रेस ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मटेरियल्स का जो नाम है वो ले लिया, क्वांटिटी ले ली, एंड प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो ले लिया, एंड अमाउंट विथ जीएसटी। यहाँ पर हम अगर चाहें तो एक कॉलम और बनाएंगे जीएसटी का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अमाउंट के बाद जीएसटी कितना लगा, फिर टोटल अमाउंट विथ जीएसटी। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो आपको ये करना है, सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये देखिए होम बटन पर क्लिक जैसे हमने किया, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर होम बटन पे ले जाएगा। यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे परचेज के ऊपर, तो ये आपको फिर से परचेज के ऊपर ले जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आगे इस पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। अब आपको करना क्या है, ये कंसेप्ट ले लिया, आप सेल्स में जाएंगे तो सेल्स में देखिए आपको क्या करना है। देखिए इस तरह से पूरी की जो पूरी डिटेल है यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ बार कोड, मतलब प्रोडक्ट का कोड हो गया, फिर सेल्स, सेकंड सेल्स, थर्ड सेल्स। इसमें आप चाहो तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और ले सकते हो। प्रोडक्ट ले लिया, पूरा प्रोडक्ट का नेम ले लिया, प्रोडक्ट का क्वांटिटी ले लिया, और इसी के साथ में एक कॉलम और आप ऐड कीजिएगा, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। ये फर्स्ट वन का हो गया, ये भी फर्स्ट का हो गया और ये भी फर्स्ट का हो गया। 3 प्रोडक्ट हमने एक साथ यहाँ पर ऐड कर दिए, तीनों की एक एक चीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर दी, जैसे उसकी सेल की क्वांटिटी और सेल की प्राइस, ठीक है। इसी तरह से सेकंड प्रोडक्ट लेना है, थर्ड लेना है, 4, 5, 6, 7, 8 तक आपको इस तरह से कॉलम बना लेना है। उसके बाद ये प्राइस जो है, ये जो मैंने यहाँ पर अलग से अपडेट की है, ये प्राइस आपको साथ में कंटिन्यू हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट की डिटेल आपको वहाँ पे प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट का जो नेम बनाया है ना, वो इस तरह से बनाना है। आपको देखिए किस तरह से बनाना है, ये देखिए प्रोडक्ट जो नेम है ना, वो कैसे बनाना है। 100 ग्राम टी मसाला, 50 ग्राम टी मसाला, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सिंपली टी मसाला है। अब देखिए 50 ग्राम छाछ मसाला, 50 ग्राम गरम मसाला, तो ये प्रोडक्ट का कोड हो गया। तो आपको इजीली यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिटेल है ना, वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग से यहाँ पे जो कॉलम है वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, सारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाए थे, जितने भी प्रोडक्ट की लिस्ट की जो सेलिंग हुई है, वहाँ पर इनकी जो टोटल जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो दीजिए। बहुत फास्ट काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये ऊपर वाली लाइन बनानी है। बाकी नीचे का अपडेट जो है वो सारा हम किससे करेंगे, मोबाइल के थ्रू, वो सब मैं करके बताऊंगा आपको। उसके बाद उसका आप एक ईमेल एड्रेस भी ले सकते हो, और यहाँ पर पार्टी जो एक्सेप्ट जो पेमेंट हमने लिया है वो ले सकते हो, कितना पार्ट लिया है। उसके बाद पेमेंट मोड किससे लिया आपने, कैश लिया, या फिर आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, या फिर हमने पार्सली पेमेंट लिया है, आधा लिया आधा नहीं लिया, या फिर बैंक के थ्रू लिया है। वो सारा सब कुछ आप यहाँ पर इस पर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बता देगा कि आपने कितना पेमेंट आपका ड्यू चल रहा है, कितना पेमेंट आपने लिया है, ठीक है। उसके बाद टोटल जीएसटी के साथ पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पर एक कॉलम और जीएसटी का हमें ऐड करना है, और उसके बाद ये टोटल अमाउंट हो गया। उसके बाद ये आपका सेल का ऑप्शन हो गया। इस तरह से आपको पूरी एक सीट बना लेनी है। उसके साथ आपको आगे मैं ये सारी सीट बना के बताऊँगा आपको। अब आपको करना क्या है, देखिए ये मेरा एक पूरा सेटअप है। इसमें कोई एरर आ गया, इसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा, और इसको मैं अच्छे से आपको अभी समझाऊंगा। एक्सपेंस में कोई मिस्टेक आई है, ठीक है। तो इसको मैं भी इजीली इसको भी मैनेज करता हूं, ताकि यहाँ पे देखिए मैंने इसको रीजनरेट किया है ताकि ये अच्छे से एक दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, सिंपली इसको रीजनरेट किया है। रीजनरेट करने से क्या है कि उसके अंदर जो एरर होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर से अगर किसी और में अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको भी मैं भी क्लियर करूँगा।
उसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे सैंपल में भी कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं इसको रीजनरेट करता हूँ। ये ऑप्शंस आपके लिए नहीं है अभी के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन आप एक बार चला के देखो तो आपको अच्छे से समझ में आए कि इस एप्लीकेशन के थ्रू से आप कैसे कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में काम करेगी, इसी के थ्रू हम आगे काम करेंगे। ये देखिए आदिश्री का है, बिल्कुल एक एप्लीकेशन की तरह चलता है सारा सेटअप। ये देखिए चल गया ना। तो इसमें क्या करना है अपने को, देखिए ये सारा डिटेल है यहाँ पे खाता बुक में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारी डिटेल्स हैं। इसमें आप मान लीजिए आपने परचेज बुक में गए हो, तो परचेज बुक में जो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे ना, वो ऐड कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे बारकोड ले लिया, प्रोडक्ट कोड ले लिया, डेट ले ली, पार्टी का नेम ले लिया, नेम मटेरियल ले लिया, ड्यू डेट, एंड पेमेंट का कैसे लेना है, वो सब कुछ करके यहाँ पे सेव करना। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे सारी डिटेल आपके ये जो सीट है ना, ये जो सीट हमने बनाई है वहाँ पर आपको ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने को आपको बताना था, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा मेरे को समय लग गया। ठीक है दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ये बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप कंटिन्यू देखें और आगे आने वाली वीडियो को कंटिन्यू देखें, पूरी देखें, तभी जाके आपका ये जो गूगल शीट से रिलेटेड कोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो भी कोर्स है वो क्लियर हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।